सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। अपना एक बिजनेस इन्होंने बागेश्वर में खड़ा किया है और आज इनको इससे बातचीत करने का एक अवसर ये भी था कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बहुत सारी महिलाओं को इनकी कहानी मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा देगी और जीवन में जब भी परेशानी आती हैं मुझे लगता है कि इनकी जो स्टोरी है उससे सबक लेकर वो आगे बढ़ सकती हैं और अपना एक आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं कठैतबाड़ा की रहने वाली अन्नू जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कैसे इन्होंने ज़िंदगी में कितनी परेशानियां देखी, कैसे ये आगे तक बढ़ी हैं और आज अपना अच्छा खासा कारोबार इन्होंने खड़ा किया है। खुद ही नहीं बल्कि और लोगों को भी रोज़गार दे रही हैं। अन्नू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। अनु जी, पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई है। और मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी थोड़ी सी संघर्ष की कहानी को मैं जानना चाह रहा था कि कैसे आपने शुरुआत करी, आज अब आप अच्छे खासे मुकाम पर बागेश्वर में हैं। जी, सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और साथ में होली की भी बधाई देती हूँ क्योंकि आज हमारा होली का भी त्यौहार है। अपनी कहानी मैं कहाँ से बताऊँ क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अगर बहुत संक्षेप में बताऊं तो होता है ना कि हम लोग कभी कभी जीवन में कुछ गलत निर्णय भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हम कुछ निर्णय सही भी ले लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो सही निर्णय लिया वो 2009 में लिया, जब मैं अपने ससुराल से मैंने वापसी का सोचा। क्योंकि होता है ना, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ होता है कि लड़की शादी के बाद अगर मायके वापस आती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्यों आए। तो इस तरीके का मैं भी डरती थी कि कदम उठाने से पहले कि मैं कैसे ये कदम उठाऊं, क्योंकि बहुत मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तो वो ये सिर्फ वही महिलाएं व्यक्त कर सकती है जिन्होंने ये सब फेस किया हो। तो मेरे लिए भी वो बहुत बहुत बड़ा निर्णय था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया और मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, इतने अच्छे भाई मिले, भाभियाँ मेरी, मतलब पूरा परिवार इतना, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। तो अच्छा, आपने जब शुरुआत यहाँ पर करी थी तो वो ख्याल कैसे आ गया आपको बिजनेस करना है? जनरली दूसरे फील्ड में भी आप जा सकती थी। एक तो लाइफ का उतना बड़ा चैलेंज था, उतना बड़ा फैसला था, फिर आपने बिजनेस शुरू करने की सोची। कैसे ये मतलब एक मजबूरी वाला ख्याल था, ये किस तरह से ख्याल आया? देखिए, मेरे पास सिर्फ एक ब्यूटिशियन का कोर्स था। वो भी मतलब मैं अपनी मम्मी का बहुत मतलब दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उस समय, मतलब आप सोचो, मैंने 1997 में ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया था। मतलब उस टाइम पे शायद महिलाएं इतना नहीं समझती होंगी ना कि उन्होंने, मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा समझदार थी कि उन्होंने शायद कुछ सोचने के बाद ही इस तरह का कुछ मुझे कोर्स करवाया कि कभी काम आएगा। तो मेरे तो बहुत काम आया। तो जब 97 में कोर्स किया था तब मैंने शायद 10th भी नहीं किया था। कोर्स करने के बाद मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया। तो फिर और कुछ था नहीं। जब मैं 2009 में वापस आई ससुराल से तो फिर मेरे पास और कोई क्वालिफ़िकेशन थी नहीं, तो बस यही मेरे पास था। खुशकिस्मती समझ लीजिए कि जो हमारा मायका है, घर है, वो भी रोड में ही है। तो मतलब एक थोड़ा सा मार्केट का सा भी एरिया था। तो एक रेंट पे दिया हुआ था रूम हमने, तो पापा ने वही रूम खाली करवा के उसमें बस 2 छोटे छोटे से शीशे लगा दिए और एक प्लास्टिक की चेयर, सिर्फ एक प्लास्टिक की चेयर होती थी। हम उसी में थ्रेडिंग, फेशियल, सारा काम हम उसी में करते थे। तो और बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया होगा हमने, मतलब कुछ क्रीम्स वगैरह रखी, कुछ छोटा मोटा सामान लेके, मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में मैंने वो काम शुरू किया। तो मतलब मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे अभी भी मुझे यकीन नहीं होता है कि मतलब मैंने वो छोटे लेवल से आपने हाँ, मैंने वो छोटे लेवल से, अब मतलब भगवान की कृपा से जो भी है बस यही है जी। शुरुआत में आपने ब्यूटी पार्लर की शुरुआत करी थी। अभी आपके पास है ओ मायरा फैशन सेंटर आप चलाती हैं, ओ मायरा ब्यूटी हब आपके पास है और ओ मायरा फिटनेस सेंटर भी आप चलाती हैं, जिनका मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ की बाल विकास महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने इनका फिटनेस सेंटर का शुभारंभ किया था। उन्होंने तो उस वक्त कहा था कि पहाड़ में भी महिलाएं फिटनेस सेंटर इतना अच्छा चलता है कि महिलाएं जनरली अपनी फ़िटनेस को लेके पहाड़ में बहुत कॉन्शियस नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी आपका सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी आपका अगर लगभग 10-12 साल आपकी प्रोफेशनल लाइफ को हो गए हैं, तो आप कैसे देखती हैं, अगर आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो किस तरह से इसको आंकती हैं? वही है, मेहनत तो बहुत लगी है। मतलब हमने ना दिन देखा ना रात देखा, बहुत मेहनत करी। और शुरू में तो हमारे पास स्टाफ भी नहीं होता था, हम सारा काम हम अकेले ही करते थे। तो उसमें घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा। सबने जिस तरीके से जो हेल्प हो सकती थी सबने अपने तरीके से दी। मतलब परिवार का हर एक सदस्य
इसमें मेरे साथ जुड़ा था, और सामने तो मैं थी लेकिन पीछे से सब लोग हेल्प दे रहे थे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। यही है कि अगर आप बहुत छोटे लेवल से भी अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हो और अगर आप उसमें अपना 100% देते हो तो फिर आपको वो चीज़ बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटी, ना मैंने टाइम देखा ना कुछ देखा, पर वही मेहनत आज के दिन मुझे दिख रही है। जी। अनु जी, आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि कहाँ से आपने एजुकेशन ली है, कहाँ से को आपने कॉलेज किया? थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँगे, और दूसरा ये बताइए कि अभी आपने फैमिली में अभी आप कितने लोग हैं यहाँ पर? एक्चुअली पापा आर्मी में थे तो हम लोग इधर-उधर ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो फिर एजुकेशन का थोड़ा यही है कि कभी कहीं, लेकिन लास्ट में मैंने 12th और फिर ग्रेजुएशन यहीं बागेश्वर से ही किया। और अभी फैमिली में मेरे 2 भाई हैं, बच्चे हैं, हम लोग पूरे 9 लोगों का परिवार है, और मेरी बेटी है, मैं हूँ, तो हम ही लोग। अच्छा, इस बिज़नेस को अभी आपने ठीक-ठाक बिज़नेस यहाँ पर खड़ा कर रखा है। इस बिज़नेस को खड़ा करने में कितने लोगों ने सपोर्ट किया आपको? कौन-कौन लोग इसके साथ आपके साथ खड़े थे उस वक़्त? स्टार्टिंग में तो वही मम्मी, पापा और भैया, मतलब पूरी फैमिली हम लोग यही हैं, और सभी ने पूरा सपोर्ट दिया। भाभीयों ने, सब ने बहुत सपोर्ट दिया। और साथ में जो हमारे साथ जितने भी हम हमारे जो भी हमारे साथ जुड़े लोग, तो सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया हमें। जी। अभी आपने जो अपना सेंटर को यहाँ पर खोले हैं, 2-3 सेंटर जितने हैं, तो इसमें कितने लोगों को आप रोज़गार दे रही हैं अभी? आप लगा लीजिए कम से कम 25-30 लोग तो होंगे ही। इतने लोगों को आप अपना रोज़गार भी दे रही हैं। बिल्कुल। जी। अच्छा, अनु जी, जिस तरह की प्रॉब्लम, व्यक्तिगत प्रॉब्लम मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत सारी महिलाएं फेस करती हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम आपने देखी हैं। तो ऐसी महिलाएं फिर कई तो हतोत्साहित हो जाती हैं, कई गलत रास्ते पर भी चली जाती हैं, कोई सुसाइड का भी फैसला कर लेती हैं। तो ऐसी महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगी कि आप तो एक प्रेरणादायी तो ही हैं, और क्या अपील उनसे करना चाहेंगी? देखिए, मुश्किल तो सबके जीवन में आती ही आती हैं। मतलब ऐसा तो कोई इंसान है नहीं कि जिसके जीवन में कोई मुश्किल ना हो। पर ये है कि अगर कुछ कठिनाई आती भी है तो उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। तो यही कि आप समझदारी से थोड़ा शांत दिमाग रख के अपना उस रास्ते को अगर आप खोजने की कोशिश करें तो आपको ज़रूर वो रास्ता मिल जाएगा। मतलब ये है कि अगर कब कुछ आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत होती है तो कभी कोई गलत निर्णय ना लें, क्योंकि आपके साथ और भी लोग जो आपके अपने जुड़े हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए कभी ऐसा कोई गलत निर्णय ना लें। जी। अनु जी, आपका जो अपना कारोबार है उसको देख के शुरुआत में महिलाओं को या हमको भी खुद ही लगता है कि बहुत बड़ी पूंजी से आपने स्टार्ट किया होगा। तो महिलाएं जब देखती हैं तो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इतनी होती हैं उस वक्त परेशानी में होती हैं, तो छोटी पूंजी से स्टार्ट करना चाहती हैं। तो ऐसी महिलाओं से, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने बहुत ही छोटे लेवल से शुरू किया था। हम धीरे-धीरे करके हम लोग आज इस लेवल पे पहुँचे हैं, और हम अपने साथ, चलो हम तो अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ के उन्होंने अपना जीवन स्तर को बहुत सुधारा है। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी पूंजी के साथ काम करें। आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे आप सिलाई का काम कर सकते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं चाहिए होती है। आप कढ़ाई बुनाई ये सब काम कर सकते हो। मतलब और भी अगर आप सोचने लगोगे ना तो आपके बहुत सारे काम हैं जो आप घर बैठे कर सकते हो। जैसे आजकल है कि आप टिफ़िन सर्विस आप शुरू कर सकते हो, ये वाला काम है। मतलब घर गृहस्थी चलाने के साथ साथ भी क्या महिलाएं कर सकती हैं? हाँ, आराम से कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो तो। मतलब अगर ये है कि कई लोगों को तो ये होता है ना कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। पर अगर आप करना चाहते हो तो आपको खुद ब खुद आपको समय भी मिल जाएगा। आपको उस चीज़ को करने के लिए पूंजी भी अगर आप अरेंज कर ही लोगे। मतलब ये है कि आपको संकल्प लेना चाहिए कि अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। अनु जी, एक फाइनल सवाल आपसे, और आज महिला दिवस के मौके पर आप महिलाओं से क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करूँगी कि आप ना कभी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें। भगवान ना करे किसी की ज़िंदगी में ऐसा कुछ समय आए कि उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मतलब मजबूरन कोई सहारा ढूँढना पड़े। अब उससे पहले आप कुछ ना कुछ अपने लिए सोच के रखो ना कि अगर आपके पास अगर हो सकता है इससे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप क्या करोगे। तो उस हिसाब से अगर आप पहले से ही तैयारी रहोगे, थोड़ा मेंटली भी प्रिपेयर रहोगे ना, तो बहुत ज़्यादा आप उसको होता है ना, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अचानक से क्या हो गया। पर ये होता है कि इंसान को हर परिस्थिति के लिए
पहले से तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि हर किसी को बहुत अच्छा ऐसा परिवार ना मिले या किसी को इतना ज़्यादा संसाधन नहीं मिल पाता है, पर फिर भी हिम्मत तो आपको अपने आप से ही जुटानी है ना। तो अगर आपके पास हिम्मत है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू अनु जी, आप हमारे चैनल में आपने हमारे दर्शकों से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे इस लायक समझा। अगर मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर कोई हमसे प्रेरणा लेता है तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। ठीक, थैंक यू मैडम। तो आप थी हमारे साथ कठहतबड़ा निवासी अनु जी, जिन्होंने बताया कि उनकी संघर्ष की ऐसी कहानी है। मैं खुद उनसे इंस्पायर्ड रहता हूँ और बहुत सारी महिलाओं को हौसला भी देती हैं, प्रेरणा भी देती हैं और उनसे सीख भी लेती हैं। और आज उन्होंने खुद का कारोबार खड़ा नहीं किया, बल्कि वो 20 से 25 लोगों को रोज़गार दे रही हैं, उनका घर भी चला रही हैं। तो ऐसी महिलाओं को हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसी महिलाओं को सलाम है और ऐसी महिलाओं को हम आपके सामने लाते रहेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।